तो वेदों में बताया है मथुरा नगरी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ में जो लोग हैं उनसे भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए देखिए रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, ये सब वेदों का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से भी अत्यंत श्रेष्ठ, वरा, वरा का मतलब होता है श्रेष्ठ, मधुपुरी है, मथुरा नगरी है, जो भगवान का आध्यात्मिक धाम है। इस भौतिक संसार में भी वो भौतिक जगह नहीं है, वो आध्यात्मिक धाम है। क्यों श्रेष्ठ है? तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं जनितो, क्योंकि भगवान ने स्वयं मथुरा नगरी में जन्म लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मथुरा नगरी वैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों है? क्यों है? क्योंकि भगवान ने स्वयं मथुरा नगरी में जन्म लिया। अब आगे वो बताते हैं तत्रापि रासोत्स्वात् वृंदावरण्यम उदार पाणी रमना तत्रापि गोवर्धनः। तो कहते हैं लेकिन मथुरा नगरी से भी श्रेष्ठ, तत्रापि उससे भी श्रेष्ठ वो जगह है जहां पर भगवान की रास लीला, भगवान की प्रेम भरी गोपियों के साथ में अनेकों लीलाएं भगवान ने, जैसे रास लीला, रासोत्स्वाद, ये लीला भगवान ने वृंदा अरण्यम, जो वृंदावन है, जो व्रज के भगवान के अनेकों वन हैं, द्वादश कानन जिसे कहते हैं, वो स्थान मथुरा से भी श्रेष्ठ है। और आगे वो कहते हैं उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धनः। वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि यहां पर भगवान कृष्ण जिन्हें उदार पाणी कहते हैं, रमणा, यहां पर भगवान गोपियों के साथ में, अपने सखाओं के साथ में रमण करते थे। अनेकों प्रकार की भगवान की जो है प्रेम भरी लीलाएं इस जगह पर घटी है। और स्वयं भगवान ने अपने हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठाया है। और ये गोवर्धन पर्वत जो है, जहां पर भगवान अपनी गैया चराने के लिए अपने सखाओं के साथ में जाते हैं, भगवान की लीला के लिए सभी प्रकार के जो भी उपयुक्त पदार्थ है, गोवर्धन पर्वत प्रदान करता है भगवान की लीलाओं के लिए। इसलिए वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है। और वो आगे कहते हैं राधा कुंडम इहापि, इससे भी श्रेष्ठ, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ राधा कुंड है, क्योंकि गोकुल पथे, गोकुल के पति भगवान कृष्ण प्रेमा अमृता प्लावना, क्योंकि राधा कुंड जो है भगवान के कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। आपने देखा होगा जब बाढ़ आ जाती है तो पानी इतना भर जाता है कि अगर किसी ने कभी भी नदी में स्नान नहीं किया हो, उसका भी स्नान हो जाता है।
तो जो लोग भगवान के प्रेम की जगह में इस भौतिक संसार की काम वासनाओं में डूबे हैं, उन लोगों के ऊपर दया करने के लिए भी भगवान की प्रेम भरी लीलाएं, इससे भरा हुआ है श्री राधा कुंड। तो इसलिए कहा है प्रेमा अमृता, भगवान का प्रेम अमृत से भरा है। मतलब राधा कुंड का पानी जो है वो कोई हमारे नलकों का पानी नहीं है, कॉरपोरेशन का। राधा कुंड का जो पानी है उसे अमृत कहते हैं। और कौन सा अमृत? एक तो नॉर्मल अमृत होता है जिससे हमारी लाइफ बड़ी हो जाती है, ये प्रेमामृत है। प्रेमामृत जो है इसकी प्राप्ति तो बड़े बड़े महान आध्यात्मिक संतों को भी प्राप्त नहीं होती है। बड़े बड़े महान संत हैं, आध्यात्मिकता में बहुत आगे हैं, लेकिन उनके लिए भी दुर्लभ है। तो इसलिए राधा कुंड जो है इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ है। तो इसलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं कुर्याद अस्य विराजतो गिरि तटे सेवाम विवेकी ना कहा। कौन ऐसा विवेकी व्यक्ति है, कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो राधा कुंड जैसी जगह पर वास ना करे। विराजतो गिरि तटे, जो राधा कुंड कहां पर स्थित है? जो गोवर्धन के तट पर, गोवर्धन के चरणों पर जो स्थित है राधा कुंड, उसकी सेवा ना करे ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति है? मतलब जिस व्यक्ति को राधा कुंड की महिमा का ज्ञान नहीं है उसे भगवत प्रेम का ज्ञान नहीं है। और माना राधे 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 गोविंदा।